परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आज का पाठ राम मुनिजन अनुभूत वस्तु है, इसको समझाते हुए गुरु महाराज कहते हैं इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक वह परम सत्ता ईश्वर जो सारी सृष्टि का कर्ता है, सारी सृष्टि को पैदा करने वाला, इसको चलाने वाला, वह देवादिदेव परम पिता परमात्मा है जिसे सर्वशक्तिमान कहा। वह नाम जाप परमेश्वर के उपासक, भक्ति में लीन रहने वाले वह वर्णन करते हैं कि वह परमेश्वर है, वह पालन पोषण करता है। उसकी शरण को ग्रहण करके मानव अपने प्रारब्ध से, उसकी तपश से, उसकी तीव्रता से बड़ी सुगमता से बच सकता है। एक दूसरी प्रकार के नास्तिक, कहां है भगवान, अगर है तो संसार में दुख क्यों है, इसका उत्तर गुरु महाराज आज के पाठ में देते हैं। हम सबको महाराज सचेत करते हैं कि आपके विश्वास पर, आपकी लगन, आपकी प्रीति, आपका जो निश्चय है, उस पर आक्रमण करने वाले, कटाक्ष करने वाले अवश्य आपको आपके जीवन में उनके साथ मिलाप होगा। उस समय उनके तर्क वितर्क से पथ भ्रष्ट नहीं हो जाना, डामाडोल नहीं हो जाना, कहीं भीतर संशय उत्पन्न ना हो जावे। जीवन में दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न ये अपना आक्रमण किया ही करते हैं। इनसे कैसे छुटकारा पाना है, इनसे कैसे बचना है, ये मार्ग हमें अमृतवाणी में महाराज ने दे दिया। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। ये हमारा विश्वास है। महाराज आज के पाठ में कहते हैं ईश्वर सत्ता है नहीं, करते गुणी विवाद, भद्र नहीं वह यों कहें लौकिक दर्शनवाद। लौकिक दर्शन मुझे दिखाओ, अगर भगवान है। पीछे पाठ में हम वर्णन कर चुके हैं, महाराज अपनी बात स्पष्ट रूप से हमें समझा चुके हैं। वह ईश्वर सत्ता को इस लोक में मानव के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। ऐसा नहीं कि उसको दिखा दिया जावे, ये देखो भगवान है। अब वह नहीं है, इसका तात्पर्य कि आपको ज्ञान नहीं है। ऐसा आज साइंटिस्ट उन लोगों की खोज करने में लगे हुए हैं जिसका ज्ञान नहीं है। इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि वह नहीं है, वह तो है, परंतु हमें ज्ञान नहीं है। पहाड़ के इस पार खड़े होकर के ऊंचे पहाड़ को देखते हुए कि बस यहां तक है,
ऐसा नहीं, पहाड़ के पीछे भी लोक है, धरती है, आकाश है। अगर दिखाई नहीं देता तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वह नहीं है, वह है। हां, तुम्हारे में समर्थता नहीं उसको देखने की। उस समर्थता को, उस विधि को अपनाना होगा, उसकी अनुभूतियां होती हैं। कैसे? महाराज ने कहा पहले तो ये कि वह क्या तर्क देते हैं कि जो कहते हैं भगवान नहीं है, पहला उनका तर्क यही रहता है, इतने भारी दुख हैं, महाव्याधि बहुरोग, इनका कर्ता ना ईश है। कहे दार्शनिक लोग जो कहते हैं कि इतने भारी दुख है, महाव्याधि है, रोग है, अगर भगवान है तो ये क्यों है? महाराज ने कहा जो जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ज्ञानवंत हैं, इनका कर्ता ना ईश है, ये देने वाला ईश्वर नहीं है। कि हे दार्शनिक लोग जिन्होंने ये जाना है, पदार्थ विद्या से नहीं, वह तो जाना जाए, युक्ति तर्क से वह कभी सिद्ध नहीं हो पाए, ना वह युक्ति से ना तर्क से आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते। वह वाणी द्वारा, चरम चक्षुओं द्वारा नहीं जाना जा सकता। कैसे जाना जाता है? अनुभव से जाना गया। ये अनुभव है जिससे वह परमात्मा जाना जाता है। वह अनुभव कैसे होते हैं? परा विद्या से गम्य है। परा विद्या जो अपने आप को जान जाता है, अर्थात आत्म ज्ञान हो जाता है, अपने आप को जानता है। वह जानता है कि यह जो देह मुझे प्राप्त हुई है, यह शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, यह सुख अथवा दुख के रूप में जो ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरे प्रारब्ध कर्मों के कारण है। तब जो अपने आप को जान गया, वह अपने आप को शरीर नहीं मानता, वह आत्मा को आप अपना स्वतः उसको जानते हुए इस आत्मा के ऊपर जो ये देह की प्राप्ति हुई है, ये वस्त्र, ये निवास स्थान आत्मा को मैंने लेकर दिया है, और ये पदार्थ ये अनित्य हैं, सदा नहीं रहने वाले हैं। ना दुख ना सुख, ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता, और ना ही यह देह, अन्यथा सर्व साधारण जन इस देह को ही सर्व स्वयं मान बैठते हैं, अज्ञानी। इसी को संवारने में, सजाने में लगे रहते हैं। आत्मा की वह कोई किसी प्रकार से सुध बुध भी नहीं लेते हैं। जो जान गया है स्व सत्ता को, अपने आप को, दूसरे व्यक्ति सारी दुनिया को जानेंगे, प्राय पर्दे उठाते फिरेंगे, परंतु अपने आप को वह नहीं जानते। वो कहेंगे, उनके तर्क वितर्क बहुत भयंकर होंगे, परंतु राम भक्त जो अपने आप को जान जाता है, अपनी आत्मा को जान जाता है, इतना शांत हो जाता है, इतना अपने आप में आनंदित हो जाता है, बाहर के परिवर्तन, बाहर के जो उसके ऊपर प्रहार होते हैं, कोई भी उसको सरोकार नहीं रह जाता। वह जानते हैं। महाराज ने कहा, कौन उस परमेश्वर की सत्ता को जानता है? परा विद्या से गम्य है। परा विद्या आत्मा की विद्या, अपने आप को जान जाना गम्य है। वह वहां पहुंच जाता है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसको समझ लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है।
फिर समाधि से है ज्ञात समाधि, राम नाम का जाप, लीनता की लय अवस्था। 4 प्रकार की समाधि महाराज ने वर्णन की हुई है, नाद समाधि, प्रकाश समाधि। ये सब क्रमवत साधक को दृढ़वती करता चला जाता है, उसको अनुभूतियां करवाता चला जाता है। अब जिस प्रकार गूंगा जो बोल नहीं सकता, उसको गुड़ खिला दिया जावे, अब वह कैसे बतावे ये मीठा है, नहीं बता सकता। बस इसी प्रकार से जब ये अनुभूतियां हो जाती हैं, तब वाणी के द्वारा इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। अब दूसरे को वह अनुभूति नहीं है, तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि भगवान नहीं है, उसको अनुभूति नहीं, उसको प्राप्त नहीं। साक्षी आत्मलोक का है अनुभव की बात, यह अनुभव की बात है कि वह साक्षी है। आत्मलोक इस लोक का ही नहीं, वो तो है ही। ये आत्मा की जो उच्चतम अवस्थाएं हैं, ये ध्यान में, समाधि में, अपने अनुभव में, ये तप करके, तपस्या करके इसकी अनुभूतियां होती हैं, इसकी प्राप्ति होती है। तब महाराज ने कहा, जो इस जीव के कर्म हैं, वही शीत और उष्ण देने वाले हुआ करते हैं, भगवान नहीं देता। वो तो नियम है उसका, जो नियम है वह सबके लिए एक समान है। शीत और उष्ण, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये अपने कर्मों के कारण मानव के जीवन में सुख के रूप में, आनंद के रूप में, अथवा दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, रोग के रूप में, जो उसके नियम के अंतर्गत है। जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई, यह निश्चित नियम है। फिर क्या उचित क्या अनुचित, यह हमारा संविधान, वेद, शास्त्र, उपनिषद, इसमें वर्णन कर दिया। अब चोर चोरी करे, मुझे पता नहीं था जी कि चोरी करके दंड मिलता है। अब चोरी की है, उसका दंड तो मिलेगा ही। कोई तर्क नहीं कि मुझे पता नहीं था, उसका विधान है, उसका नियम है। इसी प्रकार विपरीत कर्म करके उसका परिणाम तेरे सम्मुख होगा, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। क्या करना क्या नहीं करना, यह तुझे समझा दिया गया। अब इस ज्ञान को प्राप्त करना, यह तेरा कर्तव्य कर्म है, यह तेरा नियत संबंध है कि ज्ञान को प्राप्त कर। नहीं करेगा तो विपरीत कर्म होंगे, विपरीत कर्म होंगे, दुख कष्ट तकलीफों रोग शोक का ये पहाड़ तेरे सम्मुख आके खड़ा हो जाएगा। ये निश्चित नियम है। इच्छा कही स्वतंत्र ही, जिससे होते काम, पहला इच्छा से। दो ही तो मार्ग है, एक श्रेष्ठ मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वह हमें वेद बताते हैं। एक कामना से मनोमुखी है, मेरा मन करता है ये करना है, वह ठीक अथवा गलत वह नहीं जानता। मनोमुखी, जिसे ज्ञान ही नहीं कि क्या करना क्या ना करना, उचित और अनुचित है, उसका कर्ता वह स्वयं है, उसका परिणाम वह भगवान देता है। जैसे कर्म करे जन कोई,
वैसे फल पाता है सोई। सुख, दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न, वैभवता, ऐश्वर्या इत्यादि मिश्रित कर्म करते चले जाओगे, मिश्रित उसके परिणाम आपके सम्मुख आते चले जावेंगे। इसमें डेबिट और क्रेडिट ये स्केयर ऑफ नहीं होता कि 4 बुरे कर्म कर लिए, 3 अच्छे कर्म कर लिए, अब 3 और 4 के बीच में सिर्फ 1 रह गया है, बाकी तो वह बुरा मिल जावे, ऐसा नहीं है। 4 बुरे कर्म करोगे, 4 बुरे कर्मों का फल तुम्हारे सम्मुख होगा। 3 अच्छे कर्म करोगे अथवा 5 अच्छे कर्म करोगे, उसका फल अलग से तुम्हारे सम्मुख होगा। जिस प्रकार महाराज कथा प्रकाश में वर्णित करते हैं कि राजस्थान बीकानेर के उस प्रांत में एक साधु अपने शिष्यों की मंडली लेकर चल रहा है। गर्मी बहुत है, प्यास लगी है, कहीं पानी नहीं है। चलते हुए एक स्थान ऐसा आया कि एक महल जैसे राजा का महल हो, बहुत से लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं, उनको खान पान मिल रहा है, जल मिल रहा है, हर पदार्थ सुख आराम मिल रहा है। तो वहाँ उस महल में प्रवेश कर गए। वहाँ के कर्मचारी जो सेठ ने उनको निर्देश दे रखा था कि जो कोई भी दर पर आ जावे उनको खान पान भरपूर शठ रस युक्त भोजन बड़े आदर सम्मान से करवाया जावे, खान पान को बड़े आदर से उनको परोसा जावे। तो वह सभी उस शिष्यों की मंडली वहां पर उस महल में तृप्त हुए, जल पान भोजन प्राप्त करके जब कर लिया तो शिष्यों ने इच्छा प्रकट कर दी कि जो इस महल का मालिक है उसके भी दर्शन कर लिए जावे। कर्मचारियों से प्रार्थना कर दी। कर्मचारियों ने, मैनेजर हैं, बहुत कर्मचारी जो सेवा में लगे हुए हैं, जन सेवा में लगे हुए हैं, कि इस महल के जो स्वामी है, मालिक हैं, उनके हम दर्शन चाहते हैं। स्वीकार कर ली प्रार्थना। उन सब को लेकर नीचे तह खाने में, बेसमेंट में, वह कर्मचारी बड़े आदर से उन शिष्यों को गुरु सहित ले आए। अंधेरा है, एक छोटा सा दीपक एक कोने में जल रहा है, जिससे थोड़ा सा पता चल रहा है कि कोई बैठा है इस पे। तख्तपोश, उस पर एक छोटा सा सूती का एक कपड़ा, उस पर एक कुपीन, केवल एक कुपीन पहने, दुबला पतला, अपने शरीर से बहुत कृश, वह बैठा हुआ है व्यक्ति। खाने के लिए केवल जौ का पानी है जो पी पाता है, जो उसको पच जाता है, इसके अतिरिक्त वह कुछ खा नहीं सकता। अंधेरे में क्यों बैठा है? सूर्य की किरण अगर वह प्रकाश में आ जावे, वहां आकर बैठे तो उसके शरीर में जलन होती है। कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? कपड़े पहनता है तो शरीर में आग उत्पन्न होती है, वह बहुत कष्टकारी होती है। इस अवस्था में ना तो कुछ पहन सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना प्रकाश में बैठ सकता है। कर्मचारियों ने बताया ये हमारे सेठ जी हैं, जिनका ये महल है, जिनके आदेश से ये सारा दान पुण्य हो रहा है। आश्चर्यचकित हो गए, बिना कुछ बोले बाहर आ गए। बाहर आकर महल से बाहर अपने गुरु से प्रश्न कर दिया, गुरुदेव इतनी वैभवता, इतना ऐश्वर्य, इतना धन सामग्री, पांव तले अटकेलियां, नौकरों के पांव तले अटकेलियां ले रही है लक्ष्मी, अपार ये दान पुण्य कर रहा है, फिर इसकी यह अवस्था क्यों हो गई? गुरु ने ध्यान में
उसका पिछला जन्म देखा, बताया अपने शिष्यों को। श्री स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि यह सेठ पिछले जन्म में भी इतना धनवान था, अपार धन दौलत थी, महल माड़ियां सुख समृद्धियां सब कुछ था इसके पास। इसने एक बार में ही अनाथ कन्या जो विद्यालय था उसको 10 सहस्त्र रुपए दान में दे दिए। वह दान में दे करके पीछे पछताने लगा कि ये मैंने क्यों दे दिए इनको। अब कर्म का सिद्धांत नियत है, जैसे कर्म करे जन कोई वैसे फल पाता है सोई। चाहे स्थूल रूप से चाहे मानसिक रूप से, दोनों कर्मों का परिणाम एक सा होगा। प्रत्यक्ष में कर लो, हाथ पांव से कर लो, अथवा मन से कर लो। मन के द्वारा किसी का हित, मन के द्वारा किसी के प्रति आप जाप कर दिया, उसको नहीं पता। मन के द्वारा किसी का अनिष्ट कर दिया, मन के द्वारा पहले तो दान दे दिया हाथ के द्वारा, फिर मन के द्वारा इसने पश्चाताप किया कि मुझे क्या जरूरत थी। उनकी कमियां देखने लगा कि उनमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, मैंने उनको दान क्यों दिया। अब उसका सिद्धांत परमपिता परमात्मा का, जो उसने हाथ से दान दिया उसका परिणाम ये महल माड़ियां, ये धन दौलत, ये अपार संपत्ति, ये उसका नियम है कि यह उसने दे दिया इसको। अब साथ में पिछले जन्म में जो पश्चाताप करने लगा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसका परिणाम यह है कि इसके पास सब कुछ उस दान के कारण है, परंतु पश्चाताप कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, ये अभिमान कर बैठा। अब भगवान ने उसके परिणाम में ये ले, तेरे पास इतनी सामग्री है, धन दौलत है, खान पान को अपार है, अगर तूने ही किया था अब तू इसका ही भोग करके दिखा दे, इसका सुख लेके दिखा। ये कर्म का सिद्धांत बहुत पचीदा है। जो कहते हैं ये दुख कष्ट क्यों है, या मिश्रित कभी दुख कभी सुख क्यों है, ये तेरे अपने कर्मों का परिणाम है। कर्म दोनों प्रकार के, हाथ पांव द्वारा जो दिखाई देते हैं, मन के द्वारा जो दिखाई नहीं देते, दोनों का परिणाम एक सा होगा। एक व्यक्ति माला लेकर निष्काम जाप करता है या किसी के लिए भी जाप करता है, ये इसका दान अवश्यमेव सुख का संग करवाने वाला है। क्या मनोभाव है कि वह व्यक्ति दुखों से उसका छुटकारा हो जावे, वह सुखी हो जावे, उसके जीवन में बाधा विघ्न दूर हो जावे, परिणाम मानव आप सुखी हो जावेगा, अपने बाधा विघ्न उसके दूर हो जावेंगे। यह पूंजी, यह बीज बोया हुआ अगले जन्म में उसको पूंजी यह अवश्य में प्राप्त हो जावेगी। अथवा मन में दूसरों का अनिष्ट करना, दूसरे जन्म में दुख और कष्ट के रूप में ये सम्मुख कर्म आ जावेगा। कर्म कदापि अपना फल दिए बिना कर्ता का पीछा नहीं छोड़ता। हे गुरुदेव, आपको बात